ऐसा लगता है कि किसी भी युग में सांपों को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। डायनासोर के साथ टाइटन और बोआ को देखें। प्रकृति इसी तरह काम करती है। वहाँ हमेशा एक संतुलन होना चाहिए और हर सबसे क्रूर शिकारी का भी एक दुश्मन होता है। आपने सही समझा। आज हम नेवले के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप जानेंगे कि किंग कोबरा इस छोटे से जानवर से क्यों डरता है, सुअर ने नेवले के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों किए और कैसे उनका स्थानांतरण कई मिलियन डॉलर के व्यवसाय को नष्ट कर सकता है। आइए जानें। सांप मेनू पर है। कई शिकारियों में से हनी बेजर्स और मेंटिस ऑटर्स, लेकिन नेवले की एक अलग कहानी है। वे सिर्फ शिकार नहीं करते, वे जानबूझकर सांपों को आतंकित करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, और बस उन्हें नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में खाना पसंद करते हैं। यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक प्राणी एक बिल्ली के आकार का है, जबकि मैरकैट्स केवल हमला कर सकते हैं, बल्कि क्रैपर सबसे घातक सांपों को भी मार सकते हैं। लेकिन नेवले इसमें अद्भुत है। एक काला मांबा आसान है, उसे यह मिल गया। इसे 1 मिनट दें और जल्द ही यह सांप किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन यह एक शानदार सांप कोबरा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से तेज और बिल्कुल निडर जानवर अगर यह स्वादिष्ट लगता है तो किसी भी सांप पर हमला करने के लिए तैयार है। वास्तव में उन्हें न्यूटन कहा जा सकता है और सांप के विषाक्त पदार्थों के प्रति उसकी प्रतिरक्षा एक महाशक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है। उनका विकास आधुनिक नेवले के पूर्वजों को सांपों का शिकार करने का इतना शौक रहा होगा कि प्रकृति के पास उनके शरीर को पंप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही कारण है कि आज आम बौने नेवले भी बिना किसी डर के सांपों पर हमला करते हैं। हे भगवान, यह एक विशाल काला मांबा है। यह नेवला सांप से 5 गुना छोटा है। यह जानवर पीछे हटने के बारे में सोचता भी नहीं। शायद यह वास्तव में भूखा है। ऐसे मामलों में लोग मैकडॉनल्ड्स जाते हैं। अब एक व्यक्ति के जीवन में चीजें थोड़ी अधिक जटिल हो गई हैं। नेवलों को पहले अपने जहरीले बिग मैक को पकड़ना होगा और कोई भी नेवला को नहीं देख पाएगा जो सांप को खाना चाहता है। यहाँ तक कि अगर उसे देखना है तो वह पेड़ पर भी चढ़ जाएगा। वहाँ नेवला है और एक काला मांबा है जो शायद एक पेड़ की शाखा पर लटका हुआ है और इस सांप के जीवन के बारे में सोच रहा है। एक ऐसा जीवन जहां आप ग्रह पर सबसे घातक जानवरों में से एक हो सकते हैं और अभी कुछ अतिवृष्ट मेरकट आपको परेशान कर रहे हैं और कुछ भी इसे नहीं रोक पाएगा। ना आक्रामकता, ना जहर, ना ही कोई पेड़, और इससे गिरना शायद बहुत ठीक है, आप जापान में वापस चलते हैं। नेवले 1910 में ओकिनावा द्वीप पर लाए गए थे, जब प्रोटोबोथारोप का फ्लोआ वेरिटास एक आक्रामक और बहुत ही जहरीला सांप था, जिसके काटने से बहुत से लोग पीड़ित थे और ऐसा लगता था कि अगर किसी को सांप के शिकार के बारे में पता होता तो क्या होता। नेवले लेकिन ये पता चला कि दिन के दौरान सक्रिय थे, जबकि सांपों की जीवन शैली रात चर थी और इसलिए वे प्रजातियां एक दूसरे से बहुत कम ही मिलती थी। साथ ही वयस्क सांप भी नेवले के लिए बहुत बड़े शिकार थे, इसलिए सांपों की संख्या में कमी नहीं आई। लेकिन नेवले जल्द ही कम हो गए। अत्यधिक गति से प्रजनन करना शुरू कर दिया। उन्होंने ओकिनावा रेल सहित वे सब कुछ खा लिया जिसे शिकारियों के आने की कभी उम्मीद नहीं थी, और वे लगभग भूल गए थे कि रेल कैसे उड़ाई जाती है। अब लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। अधिकारी अभी भी नेवले के आक्रमण से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, सफलता के बिना। मुझे लगता है कि ऐसे और भी कई मामले हैं जहां लोगों ने सांपों के कातिलों के बारे में अपनी उम्मीदें जगाई और फिर इसके लिए भुगतान किया। मैंने केवल सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े नेवले के हमले को सूचीबद्ध किया है, जो आमतौर पर कुछ इस तरह दिखता है, जिसे नेवले ने मार डाला। हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू बत्तखों को आसानी से मार दें,
भले ही वे बिल्कुल भी सांपों की तरह न दिखे। नेवले का आहार काफी विविध होता है और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकार वास्तव में कैसा दिखता है। लंबे और फुफकारने वाले पंखदार और चीखने वाले जामुन जो भी हों बहुत अच्छे लगते हैं। न्यूजीलैंड में नेवले पर प्रतिबंध है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुरकाटा को छोड़कर सभी नेवले की प्रजातियों पर सुरकाटा को 1996 से देश में आयात करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ बहुत सारे अनोखे जानवर हैं जो निश्चित रूप से पीड़ित होंगे या पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अनियंत्रित रूप से शिकार किया गया और यहाँ बिल्कुल भी सांप नहीं है। नेवले स्पष्ट रूप से यह पसंद नहीं करेंगे कि और देश जहाँ नेवले पर प्रतिबंध है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ तक कि एक पालतू जानवर के रूप में भी सबसे विनम्र और अच्छे व्यवहार वाले नेवले को भी आयात करना प्रतिबंधित है। यह एकमात्र अनोखा मामला है। 1962 में मिस्टर मागू नाम के एक जानवर के साथ ऐसा हुआ। एक व्यापारी नाविक नेवले को देश में लाया। शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में मरने वाला है। सौभाग्य से मिस्टर मागू को बचाने के लिए एक सार्वजनिक अभियान चल रहा था, इसलिए नेवला मिनेसोटा राज्य के चिड़ियाघर में बस गया और कुछ साल बाद बुढ़ापे में उनकी मृत्यु हो गई। यह एक स्थानीय सेलिब्रिटी भी बन गया। लेकिन इतिहास में सबसे प्रसिद्ध नेवला निश्चित रूप से रिकी टिक्की टॉफी, यह एक अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग की एक कहानी का पात्र है। आपने यह कहानी भी सुनी होगी कि 2 सांप मारना चाहते थे। घर में रहने वाले लोगों और वीर नेवले ने सभी को बचा लिया। हालांकि व्यक्ति मानते हैं कि 100 पालतू जानवर बन जाए आप इसे ठीक नहीं करेंगे और यदि यह लड़ाई चाहता है तो इसे किसी से भी लड़ाई करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि घरेलू बिल्ली या कुत्ते से भी, जो नेवले से 2 दर्जन गुना बड़ा है। मुझे ईमानदारी से बताएं कि आप किसी प्राणी पर हमला करेंगे। एक बस के आकार के छोटे डाकू किसी से भी लड़ने और यहाँ कुछ भी खाने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए वे एक अजगर पर हमला कर रहे हैं। ध्यान दें कि यह सब तब शुरू होता है जब एक बहादुर नेवला यह देखने के लिए बाहर जाता है कि क्या शिकार मर गया है तो आप यहाँ एक बड़ा सांप खा सकते हैं। यह जीवित भी है। इस तरह के गिरोह के लिए यह थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन यह ठीक है। मुझे आश्चर्य नहीं है अगर नेवले पड़ोसी जंगलों से अपने दूर के रिश्तेदारों को बुला लें और यदि अन्य नेवले आ भी जाएं तो किसी आने की संभावना नहीं है। सांप के बारे में भूल जाएंगे क्योंकि उनके पास कुलों का युद्ध करने के लिए बेहतर चीजें हैं। पड़ोस के क्षेत्र में पूर्ण वितरण के लिए लड़ाई नेवले एक दूसरे के सामने लाइन में खड़े होते हैं और फिर अचानक हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुछ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या फिर मारे भी जा सकते हैं, लेकिन इस बीच विरोधी गिरोहों के नर और मादा कभी कभी संभोग करते हैं। वे शायद ही कभी उस समूह को छोड़ते हैं जिसमें वे पैदा हुए थे और आपको किसी भी तरह से अनाचार से बचना होगा ताकि वे लड़ सकें और एक ही स्थान पर सारी मौज मस्ती कर सकें। हालांकि अगर आपको लगता है कि नेवले केवल बड़े विरोधियों पर हमला करते हैं और एक समूह में उनके रिश्तेदार यहाँ एक मिस्त्री नेवले के विरुद्ध 4 खूनी शेरों के विपरीत प्रमाण देते हैं। मुझे लगता है कि शब्दकोश में साहस शब्द के विपरीत इसकी एक तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन नेवले भी क्यों बनाते हैं अगर वे खुद अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। ऐसी कई प्रजातियां हैं क्योंकि मूंगो बहुत सामाजिक प्राणी है। वे 7 से 40 व्यक्तियों के बड़े घनिष्ठ समूह में रहते हैं और ये व्यक्ति एक साथ रहते हैं। समूह में कोई स्पष्ट पदानुक्रम नहीं है, केवल आयु संघर्षों द्वारा अनुमानित वर्चस्व न्यूनतम है। हर कोई एक साथ सोता है और एक साथ खाता है, यहाँ तक कि जन्म भी
लगभग सिंक्रनाइज होते हैं। क्यों? पूरा गिरोह बच्चों को देखभाल करता है, युवा पीढ़ी की रक्षा की जाती है और उनका पालन पोषण किया जाता है। और प्रत्येक नेवला संक्षेप में मूछ माफिया की तरह दूसरों की मदद पर भरोसा कर सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि विभिन्न समूहों के नेवले अपूर्णी दुश्मन हैं। प्रत्येक झुंड सख्त तौर पर अपना बचाव करता है। जैसे ही एक गिरोह दूसरे गिरोह को नोटिस करता है, हमेशा खून खराबा होता है और लड़ाई घंटों तक चल सकती है, जिसमें दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान होता है। जो कुछ गायब है वह है गोलीबारी। और मार्लन ब्रांडो, ईमानदारी से कहूँ तो मैं सोचने लगा था कि नेवले बिल्कुल संघर्ष के लिए तैयार थे। कोई भी प्राणी अभी भी ऐसे जानवर हैं जो उनसे मित्रता कर सकते हैं या पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के एक प्रकार के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। और ये प्राणी वार्थोग हैं। इसे सीधे शब्दों में कहें तो शेर राजा के पुम्बा की तरह हर कोई मेरी ओर क्यों देख रहा है। वार्थोग सिर्फ नेवले से प्यार करते हैं। वे उन्हें अपने ऊपर दौड़ने दें, उन्हें अपने पंजों से छुएं, यहाँ तक कि उनके थूथुन की सीधे उनके कानों में डाल दें। सवाना के ठीक बीच में एक स्पा के लिए कुछ भी नेवले टिक्को जैसे परेशान करने वाले कीड़ों को पकड़ते हैं, किनारे के वार्थोग से राहत दिलाते हैं, जबकि वे स्वयं प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करते हैं। डिज्नी ब्रह्मांड के बाहर हर कोई खुश है। वार्थोग विशाल नुकीले दांतों वाले डरावने जानवर हैं जो आसपास के किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा करते हैं। सिर का मामूली झटका नेवले को घातक घाव देने के लिए पर्याप्त है, जिससे नेवले रुक जाते हैं। ठीक है, हमने कर लिया है। अब तक सभी जान चुके हैं कि ये जानवर किसी भी चीज से बिल्कुल भी नहीं